बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में CS 304 के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 31 से 45 लेक्चर तक शेयर किए जाएंगे और इनमें जो चीज़ इन्वॉल्व होगी वो सिर्फ थ्योरी होगी। जो प्रोग्रामिंग है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगी और शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्टली ओवरव्यू देती जाऊँगी। आपने वीडियो को पॉज करके इसको साथ साथ याद करते जाना क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन एंड MCQs। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 31 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि किसी भी ड्राइव क्लास के एक से ज़्यादा बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास होगी। A class in C++ can inherit from more than one classes like phone class can inherit from transmitter and receiver। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल इनहेरिटेंस की। उसके बाद है ड्राइव क्लास इनहेरिट्स डाटा मेंबर एंड फंक्शन फ्रॉम ऑल द बेस क्लासेस। यानी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना, ये क्या होगी? पेरेंट क्लास, आगे उसकी ये चाइल्ड क्लासेस होगी। अब ये कह रहे हैं कि एक चाइल्ड क्लास है, उसके ऊपर जो है काफ़ी पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह हो सकता है आगे। तो ये आपको एक खास आप कह सकते हो सिंपल अल्फाज में समझा रहे हैं। उसके बाद ड्राइव क्लास कैन परफॉर्म ऑल द टास्क दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास कैन परफॉर्म। जो पेरेंट क्लास कर सकती है वो जो ड्राइव क्लास है वो भी कर सकती है। उसके बाद व्हेन यूजिंग पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लासेस कैन रिप्लेस बाय ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द बेस क्लासेस। ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट बेस क्लासेस के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किए जा सकते हैं। कब? जब हम पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हों। उसके बाद द पॉइंटर ऑफ वन बेस क्लास कैन नॉट बी यूज टू कॉल द फंक्शन ऑफ अनदर बेस क्लास। ये एक बेस क्लास, उसके बाद ये दूसरी बेस क्लास, तो इसके अंदर जो पॉइंटर है वो पॉइंटर इसके अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है इनहेरिटेंस की? जब मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ये डिटेल आपने रीड कर लेनी है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि चाइल्ड विल हैव टू कॉपीज ऑफ दैट फंक्शन। एक ही फंक्शन की दो कॉपीज हो जाएंगी, यानी कि एक्स्ट्रा कॉपीज हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद कॉलिंग सच फंक्शन विल रिजल्ट इन एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब कि वो जो रिजल्ट आएगा वो क्लियर नहीं होगा, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे, वो हमारे लिए क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ से देखें कि आपको एक दिया गया ये एम्फीबियस व्हीकल, बोट और कार, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मिला के एक अलग व्हीकल बनाया गया, वाटर व्हीकल। इस तरह का व्हीकल बनाया जिसमें कार की खसूसियात हैं, ज़मीन पे भी चल सकता है और पानी में भी तैर सकता है। उसी तरह लैंड व्हीकल, लैंड व्हीकल कैसे होगा? कार है, ज़मीन पे चल सकती है और ये पानी में भी तैर सकती है। तो इसके बाद ये एक चीज़ होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद दी एम्फीबियस कॉल प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल लेवल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। व्हेन कॉल टू गेट मैक्स लोड मेथड इज मेड। जब ये वाला मेथड जो है बनाया जाता है तो क्या होता है? कंपाइलर गेट्स कंफ्यूज विच कॉपी ऑफ दिस मेथड शुड बी कॉल्ड। तो अब ज़्यादा काम हो रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है, तो कंपाइलर को समझ नहीं आती कि कहाँ से कौन सी खसूसियात कॉपी करनी है और क्या करना है। तो ये हमारे लिए आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है या ड्रॉबैक है इसका। उसके बाद वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या होता है? देयर इज एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ दैट एनोनिमस बेस क्लास ऑब्जेक्ट। एक कॉपी होती है, दैट्स इट। व्हेन टू यूज वर्चुअल इनहेरिटेंस, हमें कब यूज करनी चाहिए वर्चुअल इनहेरिटेंस? वर्चुअल इनहेरिटेंस मस्ट बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी। जब हमें ज़रूरत है तभी यूज़ करनी है। इट कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन प्रोग्रामर्स वांट टू यूज टू डिस्टिंक्ट डाटा। डिस्टिंग मतलब मुख्तलिफ होना, ठीक है। दो तरह के मुख्तलिफ डाटा को यूज़ करना चाहता है कौन? एक प्रोग्रामर। मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास रादर देन वन। जब एक से ज़्यादा बेस क्लास इसको यूज़ कर रहा है, मुख्तलिफ दो क्लासेस को यूज़ कर रहा है, वहाँ से डाटा मेंबर्स की जो इन्फॉर्मेशन है या वट एवर उसने जो भी लेना है, वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वर्चुअल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट आता है लेक्चर नंबर 32, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ये क्या होती है? वी वांट सम मैकेनिज्म दैट इनेबल अस टू राइट सिंगल फंक्शन। ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो सिंगल फंक्शन हो, या फिर क्लास दैट वर्क फॉर ऑल डाटा टाइप। ऐसी क्लास हो जो सब के लिए काम करे, सारे डाटा टाइप के लिए काम करे। दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग मतलब कॉमन कह सकते हो, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा में काम करने के लिए हेल्प आउट करे, दैट इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग रेफर्स टू प्रोग्राम कंटेनिंग जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन जनरल कोड दैट इज सेम इन लॉजिकल फॉर ऑल डाटा टाइप लाइक प्रिंट अरे फंक्शन। ये जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन की आप कह सकते हो शॉर्ट सी डेफिनेशन दी गई है। देन वी इनिशिएट दैट जेनेरिक प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर डाटा टाइप। सच एब्स्ट्रैक्शन कैन वर्क विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब ये जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन है या जेनेरिक प्रोग्रामिंग है, ये मुख्तलिफ तरह के डाटा टाइप के लिए एट अ टाइम काम करने के लिए यूज़ हो सकती है। इसके ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं? रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ये तीन काम हैं इसके जो हम कर सकते हैं, और ये आपने देख लेना है। रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? डाटा को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। राइटेबिलिटी, कोड को लिखा ना तो अब उसी को हम कॉपी पेस्ट करके जब दोबारा यूज़ करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा लिखने का भी और कोड को समझने का भी। मेंटेन करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। टेम्पलेट्स, इन C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट को यूज़ करके हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आर ऑफ टू काइंड, फंक्शन टेम्पलेट और दूसरी क्लास टेम्पलेट। अब फंक्शन टेम्पलेट क्या होती है? फंक्शन टेम्पलेट कैन बी पैरामीटराइज टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। मुख्तलिफ तरह के डाटा टाइप पे ऑपरेट करने के लिए फंक्शन टेम्पलेट यूज़ होती है। और इसका ये आप कह सकते हैं सिंटेक्स क्या है? टेम्पलेट लेस देन क्लास टी एंड ग्रेटर देन। वॉइड फंक्शन FUN मतलब फंक्शन नेम TX एंड सेमीकॉलन, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है टेम्पलेट
टाइप नेम, यहाँ पे टेम्पलेट उसी तरह लिखा हुआ है ना, क्लास टी की जगह लिख दिया टाइप नेम टी, उसी तरह वॉइड फंक्शन नेम टी एक्स एंड सेमीकॉलन। अब नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका है यहाँ पे, अगर ज़्यादा टेम्पलेट्स हो जाएं तो टेम्पलेट उसी तरह क्लास टी क्लास यू, आगे अप टू सोन, मतलब जितनी ज़्यादा आप रखना चाहते हैं, 4 5 10 हज़ार जितनी भी हो, वॉइड फंक्शन नेम उसी तरह। अब यहाँ पे टी एक्स यू वाई इसी तरह आगे आता जाएगा, जितने यूज़ होंगे उसी तरह हम लिखते जाएंगे, ठीक है। हियर टी इज़ अ टाइप नेम ऑफ क्लास नेम, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकते हैं ऊपर लिख के ना, क्वेश्चन में कहेंगे ये जो टी है ये क्या है, तो आप कह सकते हो टाइप नेम है। पीछे जो सिंटेक्स पड़ा है वहाँ पे टाइप नेम इधर लिखा हुआ था ना, तो आप देखो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूज़र डिफाइंड स्पेसिफिकेशन, सॉरी स्पेशलाइजेशन, यूज़र डिफाइंड जिसने यूज़ करना है उसके लिए आपने ऐसा कौन सा खास प्रोग्राम बनाया है। अ टेम्पलेट कंपाइलर जनरेटेड कोड में नॉट हैंडल ऑल द टाइप्स सक्सेसफुली, एक जो टेम्पलेट कंपाइलर होता है वो कोड जो बनाता है, हो सकता है वो सारी की सारी टाइप्स को, मतलब कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, ये सारी टाइप्स उसी में आती हैं, डाटा टाइप्स इसी में आता है कि कौन सा डाटा किस तरह का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आसानी से हैंडल नहीं कर सकता, तो क्या होगा, इन दैट केस वी कैन गिव एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशन, एक्सप्लिसिट खुद देंगे, स्पेशलाइजेशन कुछ खास किस्म की उसको आप कह सकते हो कमांड्स दे देंगे ताकि वो आसानी से काम करे फॉर अ पार्टिकुलर डाटा टाइप्स। इन सी प्लस प्लस बोथ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, ये देखें ये दो चीज़ें, ये ब्रैकेट एंड दिस स्टैटिक आर ऑफ सेम डाटा टाइप, ये सेम डाटा टाइप के ही होते हैं। इज इक्वल टेम्पलेट, अब ये एक टेम्पलेट है, इज इक्वल टेम्पलेट फंक्शन फॉर कैरेक्टर स्टैटिक डाटा टाइप इज लॉजिकल एरर, ये आपका क्विज बन सकता है, देख लीजिएगा। लॉजिकल एरर, ये खाली जगह दे दी या इसको खाली जगह में रख दिया, कुछ भी कर दिया तो आ सकता है। इज इक्वल जो है करेक्टर आर डाटा टाइप में अगर करेंगे, सॉरी करेक्टर पीटीआर में आप करेंगे यानी कि पॉइंटर में करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक लॉजिकल एरर बन जाएगा। लेक्चर नंबर 33, हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट, स्ट्रिंग को आर्गूमेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं टू टेम्पलेट फंक्शन इज इक्वल आल्सो, बट इन दिस केस वी शुड हैव डिफाइंड ओवरलोडेड, अगर हम ये काम यहाँ तक करना चाहते हैं तो हमें ओवरलोड करना है। उसके बाद ये इक्वल टू ऑपरेटर फॉर आवर स्ट्रिंग क्लास एज फ्रेंड फंक्शन, अब ये वाला जो ऑपरेटर है स्ट्रिंग क्लास एज फ्रेंड फंक्शन ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज दिस ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड इन इज इक्वल फंक्शन। आगे आ गया ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग होती है कि एक चीज़ को जरूरत से ज़्यादा डालना, ठीक है, ओवरलोड कर देना, एक्स्ट्रा डाल देना। प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन ईच केस, मतलब एक ही केस है उसमें मुख्तलिफ तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है, कौन करता है, प्लस ऑपरेटर। अ सिंगल फंक्शन टेम्पलेट कैन कैलकुलेट सम ऑफ अरे ऑफ मैनी टाइप्स, एक सिंगल तरह का जो टेम्पलेट है वो सम ऑफ अरे यानी कि मुख्तलिफ अरे को प्लस कर सकता है अगर वो मुख्तलिफ टाइप की हों तो। अब ये वर्डिंग ऐसी है, यहाँ पे समझाने वाला कुछ भी नहीं है उतना खास, क्योंकि मैंने थ्योरी लिखी हुई है, तो एज इट इज़ याद करते जाएं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे बुक के अंदर से ही आते हैं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, और वर्ड बाय वर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वर्ड बाय वर्ड ही आपसे टेस्ट लेना होता है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं, वी कैन चेंज बिहेवियर ऑफ टेम्पलेट, हम टेम्पलेट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग टेम्पलेट पैरामीटर। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, टेम्पलेट पैरामीटर को चेंज करके उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। वी कैन पास अ टेम्पलेट आर्गूमेंट टू इन्फोर्स सम रूल या पॉलिसी, हम इस काम के लिए क्या करेंगे, कुछ आर्गूमेंट्स पास करेंगे जो कि किस चीज़ को शो करेंगे, कुछ रूल्स के मुताबिक होंगे, ठीक है। फंक्शन टू बिल्ड इन स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन STRCMP, STR स्ट्रिंग कंपैरिजन, अब ये किस काम के लिए होता है, बिल्ड इन स्ट्रिंग कंपैरिजन, ये वाली जो चीज़ है ना ये यूज़ होती है इस काम के लिए। फंक्शन विल रिटर्न 0 इन केस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग इज सेम, अगर वो 0 दे रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग सेम है। दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स अदरवाइज इट विल रिटर्न 1, आइडेंटिकल मतलब अलग अलग कर सकते हैं, मुख्तलिफ होंगे तो अपनी अपनी उनकी शनाख्त होगी तो 1 आएगा, अगर सारे सेम होंगे तो क्या आएगा, 0। लेक्चर नंबर 34, इफ कोड इज सो जेनेरिक, जेनेरिक मतलब कॉमन है या बार बार यूज होने वाला है, दैट इट विल वर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर्स डाटा स्ट्रक्चर सपोर्टिंग 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा होगा, कौन कौन से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब ये जो चीज़ है ना ये देखने वाली है, ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। इंक्रीमेंट क्या होता है, बढ़ाने वाला, प्लस प्लस एज वी आर इंक्रीमेंटिंग, इनके बढ़ा रहे हैं, इंक्रीमेंट मतलब ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू इन दिस कंटेनर। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होगा, एज वी आर गेटिंग, अब ये देखें, वी आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम कंटेनर फॉर कंपेरिजन बाय डी रेफरेंस, अब यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है वी कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक एल्गोरिथम टू क्लास टेम्पलेट, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना जेनेरिक एल्गोरिथम का, क्लास टेम्पलेट में भी और डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक वेक्टर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट विल वर्क फॉर ऑल बिल्ट इन टाइप्स, 2 कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं जेनेरिक एल्गोरिथम को, किसके लिए, क्लास टेम्पलेट, डिवेलप अ जेनेरिक वेक्टर क्लास, 2 तरह की चीज़ें ये आपने एग्जैक्ट याद कर लेनी है। वी कैन डेफिनेशन या डिफाइन आ क्लास टेम्पलेट्स एज फॉलो, डिफाइन कर सकते हैं क्लास टेम्पलेट को कैसे, टेम्पलेट लेस देन टी, टेम्पलेट क्लास टी लिखा हुआ था ना तो वहाँ पे टाइप नेम और टी आ गया उसी तरह। अब आगे देखें ये बंद होगी, यहाँ पे भी बंद होगी, क्लास XYZ, क्लास XYZ, आगे अप टू सो ऑन, आगे सेमी कॉलन,
सिंपल ये है, और उसको अगर थोड़ा सा इन्हेंस करना है तो ये आ जाएगा, बस क्लास की जगह आ जाएगा टाइप नेम, यानी कि क्लास का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है अ वेक्टर क्लास टेम्पलेट कैन स्टोर डाटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। जो वेक्टर क्लास होती है वो मुख्तलिफ का डाटा सेव कर सकती है विदाउट टेम्पलेट, टेम्पलेट के बगैर भी कर सकती है। वी नीड अ सेपरेट वेक्टर क्लास फॉर ईच डाटा टाइप। अगर हमने अलग अलग करना है ना, मतलब एक एक डाटा टाइप के लिए करना है, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट वेक्टर क्लास की जरूरत होगी, वरना वो आसानी से इसमें सारे का सारा जो है एक साथ भी सेव कर सकती है। वेक्टर क्लास इंटेंसिस फॉर इंटीजर और कैरेक्टर डाटा टाइप, ये इस तरह के दो सिंटेक्स हैं, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं। इंटीजर की जगह इंट और कैरेक्टर ये अलग अलग होगा, बस क्लास टाइप या नेम की जगह। वेक्टर क्लास इज पैरामीटराइज्ड क्लास एंड विल ऑलवेज बी इनिशिएटेड फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ओनली। एक खास किस्म की जो टाइप है उसी के लिए ही इसको इनिशिएट किया जाएगा और बनाया जाएगा। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप वेक्टर ओनली इट विल बी इनिशिएटेड फॉर अ पार्टिकुलर डाटा टाइप। हम कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है टाइप ऑफ वेक्टर जो है उससे हम नहीं कर सकते क्रिएट, तो हम सिर्फ अब बना क्या सकते हैं, इनिशिएट फॉर अ पार्टिकुलर डाटा टाइप। एम नहीं बना सकते कुछ भी, लेकिन जब भी बनाएंगे एक खास किस्म की डाटा टाइप के लिए ही बनाएंगे। तो ये आपने देख लेना है, वेक्टर इंटीजर, वेक्टर फ्लॉट, इस तरह जो भी वेक्टर होगा ना एक स्पेसिफिक टाइप के लिए होगा, सब के लिए नहीं होगा, ठीक है। फ्लॉट, इंटीजर या कैरेक्टर इस तरह के अलग अलग होंगे। 35 पे आता है मेंबर टेम्पलेट्स। मेंबर टेम्पलेट्स ऑफ अ टेम्पलेट क्लास इम्प्लिसिटली बिकम, इम्प्लिसिटली मतलब कंपाइलर खुद कर देता है, बिकम फंक्शंस टेम्पलेट दे वर्क फॉर इनिशिएटिंग, इनिशिएशन मतलब शुरू करना किसी चीज़ को, आगे ये उसके नाम है, ऑफ दैट क्लास। हाउएवर सम सिचुएशंस वर वी नीड एक्सप्लिसिट। नॉर्मली क्या होता है एक्सप्लिसिटली वो अब आगे खुद ही देना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ जगहों पे एक्सप्लिसिटली हमें भी करना पड़ता है। इसकी आगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, तो मैं आपको इतना सिंपल से ही बता सकती हूँ कि ये हम इसको खुद भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अ क्लास और अ क्लास टेम्पलेट कैन हैव मेंबर फंक्शन दैट आर देमसेल्व्स टेम्पलेट। जो खुद ब खुद टेम्पलेट्स होंगे उन्हें भी हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लास या क्लास टेम्पलेट के लिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनिशिएशन ओनली दैट इनिशिएशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज जनरेटेड दैट इज रिक्वायर्ड। आपने जो भी इनिशियलाइजेशन करवानी है उतनी होगी जितनी आपको चाहिए। गुड कंपाइलर ओनली जनरेट रिक्वायर्ड टेम्पलेट। अगर कंपाइलर आपका अच्छे से काम कर रहा है तो वही जनरेट करेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, कम्प्लेक्स लेस देन डबल दिस एंड डी सी इक्वल टू एफ सी सेमीकोलन, मतलब आपको यही चाहिए था तो कंपाइलर आपको यही चीज़ प्रोवाइड करेगा। लेक्चर नंबर 36, अ क्लास टेम्पलेट में नॉट हैंडल ऑल दी टाइप्स। एक क्लास टेम्पलेट है ये, और ये लाइन आप कह सकते हो रिपीट हुई है, ठीक है, लास्ट लेक्चर से, सेकंड लास्ट से, कि जो टाइप है वो सारी हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होगा, एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें। टू डील सच टाइप वी कैन इंप्लीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन बन गया। टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि सारी टाइप्स को हैंडल कर सकता हो, ठीक है। पार्शियल स्पेशलाइजेशन, पार्शियल मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। ये आप कह सकते हो ये पूरी कंप्लीट पार्शलाइजेशन है, उसके अंदर ये पार्ट्स बने हुए। तो अगर आप सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हो ना तो इस चीज़ को बोलेंगे पार्शियल स्पेशलाइजेशन। वी कैन आल्सो परफॉर्म पार्शियल स्पेशलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट। अ पार्शियल स्पेशलाइजेशन ऑफ अ टेम्पलेट एग्जिस्ट बिटवीन जनरल स्पेशलाइजेशन एंड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। जनरल और कंप्लीट के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, याद रखना है कौन सी चीज़, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। एग्जाम्पल है आगे आपने देख लेनी है, एक दफ़ा रीड कर लेना, ईजी है। इन पार्शियल स्पेशलाइजेशन द नंबर ऑफ टेम्पलेट पैरामीटर्स रिमेन्स द सेम। जो नंबर ऑफ टेम्पलेट हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। देयर नेचर वेरीज, उनकी जो नेचर होती है ना, खसूसियात होती हैं, वो वेरीज मतलब चेंज होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो क्या चीज़ होती है चेंज नहीं होती, पैरामीटर्स, पैरामीटर चेंज नहीं होता। आगे आगे फंक्शन टेम्पलेट सिमिलर टू क्लास टेम्पलेट, अ फंक्शन टेम्पलेट में आल्सो हैव पार्शियल स्पेशलाइजेशन। ये आपका क्विज बन गया, क्वेश्चन भी बन गया। नॉन टाइप पैरामीटर क्या होते हैं, और दोज पैरामीटर, ये डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। वो पैरामीटर विच आर नॉट टेम्पलेट पैरामीटर, टेम्पलेट के पैरामीटर जो नहीं है वो नॉन टाइप पैरामीटर कहलाएंगे। उसके बाद आगे इसकी मजीद डिटेल दी गई है। गिवन द पैरामीटर गिवन इन टेम्पलेट डेफिनेशन अदर देन दोज यूज्ड फॉर मेंशनिंग टेम्पलेट टाइप्स आर कॉल्ड नॉन टाइप पैरामीटर्स। ये आपका क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना है। एग्जांपल आगे दी हुई इसी तरह, टेम्पलेट, आगे यहाँ पे हमने लिखा था ना टाइप नेम, तो उसकी जगह ये क्लास टी यू इंट आई ये लिख दिया। अब जो खास बात है वो क्या है, इंट आई। हेयर इंट आई इज नॉट टाइप पैरामीटर, ये टाइप पैरामीटर नहीं है, ये अलग से कोई चीज़ दी गई है। डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। डिफॉल्ट का मतलब जहाँ पे भी आएगा ना उसका मतलब है ये काम खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद का मतलब है जो प्रोग्राम को असाइन किया गया, प्रोग्राम को असाइन किया गया है, जो मतलब एक आप कह सकते हो C++ की जो अंदर उसके सिस्टम सारा चल रहा है ना, वो है। अगर कोई काम हम भूल गए हैं करना, तो अगर वो खुद ब खुद कर रहा है प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट में चल रहा है। लेक्चर नंबर 37 पे आगे इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो शॉर्ट ही बनाऊँ। रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है, कंपाइलर सर्च ऑल दी स्पेशलाइजेशन। कौन सी स्पेशलाइजेशन, पार्शियल होगी, कंप्लीट होगी, जनरल होगी, इन सबको सर्च करता है कंपाइलर इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑर्डर। एक खास ऑर्डर में उनको सर्च करता है, तो इस चीज़ को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑर्डर।
इट इज़ द सीक्वेंस इन विच कंपाइलर सर्चेज फॉर रिक्वायर्ड टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन एंड गिवन बिलो। अब जो एक खास किस्म का ऑर्डर है जिसमें वो इसको फाइंड आउट करता है, सर्च करता है, तो क्या चीज़ बन जाएगी? रेजोल्यूशन ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर लुक फॉर अ कंप्लीट, सबसे पहले कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को देखेगा। अगर वो नहीं मिली तो वो क्या करेगा? पार्शियल को ढूंढेगा। और अगर इन दोनों में अगर इसका काम नहीं बना तो फिर एट द एंड क्या करेगा? इट सर्चेज फॉर सम जनरल टेम्पलेट्स। कंप्लीट को देखेगा, ना मिला पार्शियल को देखेगा, ये भी ना मिला तो जनरल को देखेगा। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर सर्चेज टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन फ्रॉम मोर स्पेसिफिक टू मोर जनरल। अब ये जरा ना गौर से देखो, मोर स्पेसिफिक से मोर जनरल की तरफ मूव ऑन करता है। ये कंप्लीट मोर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव ऑन, सबसे पहले जो काम करेगा वो स्पेसिफिक होगी, जनरल या कंप्लीट या स्पेशल होगी, उसके बाद वो जनरल की तरफ मूव ऑन करेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, व्हेन कंपाइलर विल फाइंड फॉलोइंग लाइंस इट विल स्टार्ट सर्चिंग। अब जो कंपाइलर को इस तरह की लाइंस दी जाएंगी तो अब उसके बाद वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा। लाइंस कौन सी होंगी? वेक्टर कैरेक्टर स्टैटिक, वेक्टर इंटीजर स्टैटिक या वेक्टर इंट एंड दिस। आगे ये आपने एक दफ़ा पूरा मतलब एज इट इज़ याद करना है, ये 3 लाइन स्पेसिफिक लिखी हुई हैं। अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हुई तो फाइंड करस्पॉन्डिंग कंप्लीट स्पेशल विल स्टॉप देयर, वहाँ पे रुक जाओ। आपसे ये वाली चीज़ लिख के पूछ सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी है या इसकी है। ठीक है, ये आपने देख लेना है, याद कर लेना है उस तरह। पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगी तो क्या होगा? स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। अगर अवेलेबल है तो देयर इज ओनली वन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन फॉर कैरेक्टर। ये आपका अलग से एक क्वेश्चन बन रहा है कि कैरेक्टर के लिए एक कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती है एंड नो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन फॉर इंटीजर स्टैटिक। उसके बाद ये उसकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी है, सिंटैक्स भी है। जनरल में क्या होता है? सेम है, जिस तरह ये ऊपर वाला है ना उसी तरह होगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। कंपाइलर विल मूव टू पार्शियल स्पेशलाइजेशन। अगर ये कोई चीज़ नहीं मिली तो पार्शियल की तरफ चला जाएगा और ट्राई करेगा कि कोई इंटीजर या कोई इस तरह की चीज़ मैच कर रही है तो मैं अपना जो आगे काम है वो प्रोसीड करूँ। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे पार्शियल या कंप्लीट नहीं है तो क्या करेगा? कंपाइलर विल मूव टूवर्ड्स जनरल टेम्पलेट्स, दैट्स इट। उसके बाद टारगेट फंक्शन ऑफ कॉल इन फॉलोइंग ऑर्डर इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्पलेट अगर हो तो ये किस तरह से होंगे? ऑर्डिनरी, कंप्लीट, पार्शियल या जेनेरिक टेम्पलेट्स। ये आपने लाइन देख लेनी है, याद कर लेनी है। उसके बाद ये इसके 4 पॉइंट्स आगे। वी कैन यूज इनहेरिटेंस कंफर्टेबली विद टेम्पलेट आर देयर स्पेशलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन क्विज बन रहा है कि आसानी से क्या कर सकते हैं? टेम्पलेट या उसके स्पेशलाइजेशन के साथ इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम, ये आपका इंपॉर्टेंट आगे से आ रहा है। जो लाइंस है ना, है इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ जनरल इंप्लीमेंटेशन टेम्पलेट क्लास, अगर जनरल होगी तो क्या होगा? क्लास टेम्पलेट इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास टेम्पलेट। पार्शियल होगी स्पेशलाइजेशन तो ये किससे इनहेरिट होगी? फ्रॉम क्लास टेम्पलेट। क्लास क्लास पार्शियल क्लास, इस तरह आप वर्ड याद करें। कंप्लीट या ऑर्डिनरी, ये इसके 2 नाम है, ये आपका अलग से क्विज बन रहा है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन या ऑर्डिनरी क्लास के नॉट इनहेरिट फ्रॉम क्लास टेम्पलेट, ये नहीं हो सकती क्लास टेम्पलेट से इनहेरिट। वजह क्या है? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इज इन फैक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास फॉर वन डाटा टाइप। ये वन डाटा टाइप के लिए बनाई जाती है एंड इन दिस वे इट्स सिमिलर टू ऑर्डिनरी क्लास, या ऑर्डिनरी क्लास की बराबर होती है। एज ऑर्डिनरी क्लास आल्सो कैन बी इनिशिएटेड फॉर इट्स मेंबर ऑफ पर्टिकुलर डाटा टाइप। ठीक उसी तरह अभी डेरिवेशन इन केस ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगी तो क्या होगा? क्लास टेम्पलेट पार्शियल से इनहेरिट हो सकती है, पार्शियल स्पेशलाइजेशन पार्शियल से भी इनहेरिट हो सकती हैं। कंप्लीट वाली किससे हो सकती है? कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ पार्शियल स्पेशलाइजेशन। तो ये किस चीज़ का केस है? पार्शियल का। पहले जनरल का था, फिर पार्शियल, अब कंप्लीट का देखेंगे। पार्शियल किससे हो सकती है? कंप्लीट से हो सकती है। कंप्लीट किससे हो सकती है? कंप्लीट स्पेशल इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से भी हो सकती है। ऑर्डिनरी क्लास में इनहेरिट फ्रॉम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, सेम एज फॉर ऑर्डिनरी क्लास। ये सारी क्लासेस के बारे में बारी बारी बताया गया है, तो ये मैंने आपको बताया ना, इजी है लेकिन थोड़ा सा मिक्स हो जाने वाला है, तो इसको लाजमी याद करना है। क्लास टेम्पलेट उसी तरह, ये पूरी लाइन है मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। क्लास टेम्पलेट हो सकती है इनहेरिट ऑर्डिनरी से, पार्शियल हो सकती है ऑर्डिनरी से, कंप्लीट हो सकती है ऑर्डिनरी से। तो ये इजी है लास्ट वाला। लेक्चर 38, टेम्पलेट और देयर स्पेशलाइजेशन आर आल्सो कंपैटिबल विद फ्रेंडशिप फीचर। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, टेम्पलेट या उनकी स्पेशलाइजेशन, ये फ्रेंडशिप फीचर से भी कंपैटिबल हो सकते हैं। रूल्स व्हेन डीलिंग विद टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स फंक्शन एंड क्लासेस, ये मेरे ख्याल में 4 रूल हैं या 5 रूल हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसके आगे पूरी प्रोग्रामिंग नहीं लिखी मैंने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने सारी की सारी लिख दी हैं। रूल नंबर 1 क्या है? जब कोई ऑर्डिनरी फंक्शन या क्लास डिक्लेयर की जाती है, इज डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड ऑफ क्लास टेम्पलेट, देन इट बिकम्स फ्रेंड ऑफ ईच इंस्टेंस ऑफ दैट टेम्पलेट क्लास। तो ये इजी सी लाइन है, बस याद कर लेनी है। ठीक है, ऑर्डिनरी या जो क्लास है उसको डिक्लेयर किया जाता है फ्रेंड के तौर पर, तो वो उसकी दूसरी क्लास टेम्पलेट की भी फ्रेंड बन जाती है। सेकंड रूल क्या है? ये कब काम करता है? व्हेन वी मेक टेम्पलेट फंक्शन और टेम्पलेट क्लास फ्रेंड ऑफ अनदर टेम्पलेट क्लास। पहला क्या था? अगर वो एक ही क्लास की फ्रेंड है तो वो दूसरी की भी फ्रेंड बन जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं जब एक जो क्लास की टेम्पलेट है फंक्शन, उसे हम क्या करें?
टेम्पलेट क्लास फ्रेंड ऑफ अनदर टेम्पलेट, ये खुद ब खुद ही फ्रेंड हो जाता है, यानी कि कोई हमने पहले से रूल बनाया है कि ये फ्रेंड है तब काम करेगा। तीसरा है टेम्पलेट एंड फ्रेंड। रूल 3, व्हेन फ्रेंड फंक्शन कॉल टेम्पलेट टेक्स डिफरेंट टाइप, अलग टाइप ले ली, कैरेक्टर इंटीजर अलग अलग हो गया, पैरामीटर फ्रॉम द क्लास टेम्पलेट ग्रांटिंग फ्रेंडशिप, देन इट ईच इनिशिएशन इज अ फ्रेंड ऑफ ईच इनिशिएशन ऑफ द क्लास। वही बात है, वर्ड ये वाला आ गया, बाकी फ्रेंडशिप उनकी एक जैसी ही है, पहले की दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। चौथा रूल है, आखिरी रूल है, व्हेन वी डिक्लेयर द टेम्पलेट एज फ्रेंड ऑफ एनी क्लास, फ्रेंड एक क्लास का दूसरे के साथ उसकी फ्रेंडशिप हमने डिक्लेयर कर दी, फिर क्या होगा, देन ऑल काइंड्स ऑफ दैट फंक्शन एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एंड पार्शियल आल्सो बिकम फ्रेंड ऑफ द क्लास ग्रांटिंग फ्रेंडशिप। आसान अल्फाज में बताऊँ ना तो ये चारों के चारों एक जैसे हैं, बस एक दो लफ्जों का थोड़ा सा हेर फेर करना है, लिहाजा इनको ज़रा ध्यान से करने वाले हैं। पहली लाइन जो है ना, इनकी दो लाइंस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको अच्छे से करना है, क्योंकि एक को दूसरे का फ्रेंड ही बनाया जा रहा है। उसके बाद ये जो रूल 2 है उसके बारे में कह रही है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है समझाने में या संभालने में। और उसके बाद अदर रूल्स आर सिंपल, जो बाकी के हैं पहला, तीसरा और चौथा वो आसान है। लेक्चर नंबर 39, फाइनली हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। In the case of general class, that their static member are created and initialized at class scope, ये आपका क्विज बन गया। Meaning that memory is reserved for them when a class is compiled, जब क्लास कंपाइल की जा रही है या कर चुके हैं, मेमोरी रख लेगा। And they are initialized as well at that time, उनको साथ ही इनिशियलाइज भी किया जाता है उसी टाइम पे, और ये क्रिएशन पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। ये आपने साथ में इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, ईजी है। वी कैन टेक each implementation of template class for a particular data type as a general class, हम कोई भी जो इनिशियलाइजेशन है ना टेम्पलेट की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक पार्टिकुलर डाटा टाइप में ले सकते हैं, किसकी शक्ल में, एज अ जनरल क्लास रिटन एक्सप्लिसिटली फॉर दी डाटा टाइप। उसके बाद इनिशिएशन विल हैव सिंगल, ये इसका मतलब है इनिशियलाइज करना, शुरू करना, ठीक है। हैव सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर, ये आपका क्विज बन गया। ईच डाटा टाइप इनिशिएशन विल हैव सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर, as some data members is being shared so same members value is being changed, again आपका क्विज बन गया। नेक्स्ट है टेम्पलेट्स कंक्लूजन के फ़ायदे क्या हैं। टेम्पलेट कंक्लूजन के फ़ायदे हैं, रीयूजेबिलिटी, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, राइटेबिलिटी, आसानी से लिख सकते हैं। नुकसान क्या है, मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, और उसकी जो रिलायबिलिटी है, मतलब अच्छी से, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी जेन्युइन है और कितने अच्छे से काम करेगी, उसको इफेक्ट करती है। तो जो फ्री टू गिव काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वी मे गिवन इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम आसानी से कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डाल देते हैं तो हो सकता है हमने अपनी मर्जी से जो भी डाटा डाला है वो गलत डाल दिया हो। जेनेरिक एल्गोरिथम, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कॉमन चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने को बोलेंगे जेनेरिक एल्गोरिथम, बिकॉज इट वर्क फॉर एनी एग्रीगेट। ये जो जेनेरिक एल्गोरिथम है किसी के लिए भी काम कर सकता है। तो इसके 3 ऑपरेशन होंगे, पहला है इंक्रीमेंट, डी रेफरेंस और इन इक्वालिटी ऑपरेटर, ये 3 है, ये आपने याद कर लेने। प्रॉब्लम क्या है, अब इस चीज़ को यूज़ करनी, प्रॉब्लम और एल्गोरिथम डजंट सपोर्ट मल्टीपल ट्रांसवर्सल, मल्टीपल को नहीं यूज़ कर सकता। इनकन्सिस्टेंस बिहेवियर दिखाता है, इनकन्सिस्टेंट मतलब कभी ठीक काम करेगा, कभी गलत करेगा, फिर ठीक करेगा, फिर गलत, तो इस तरह काम करना शुरू कर देगा। स्पोर्ट्स ओनली अ सिंगल ट्रांसवर्सल स्ट्रैटेजी, सिंगल को यूज़ करता है, यहाँ पे उसने कहा है ना कि मल्टीपल को सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब है वो एक ही को सपोर्ट करेगा और एक ही साथ काम करेगा। 40, अ बेटर वे इज़ टू यूज़ कर्सर। कर्सर क्या होता है, हमने क्या, हम सब ने देखा हुआ है कंप्यूटर पे, आपने देखा ना वो जिस तरह ये इस तरह की लाइन ब्लिंक कर रही होती है, या हमारा जो एरो होता है उसका माउस का, वो इसको बोलते हैं कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रही होती है ना लाइन, इसको कर्सर बोलते हैं, उनके पॉइंट आउट करती है किसी चीज़ को। कर्सर इज अ पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द कॉर्नर एग्रीगेट दैट हेल्प अ कर्सर टू ट्रांसवर्स द एलिमेंट कोई भी चीज़ है उसको ट्रांसवर्स करने में जो कर्सर है वो हमें हेल्प आउट करता है। तो ये अब ये उसकी कुछ एग्जाम है, टी फर्स्ट, टी बियॉन्ड, टी नेक्स्ट एंड दिस। आगे पहले पे लेकर चलो, बियॉन्ड लेकर चलो, या फिर नेक्स्ट लेकर चलो। कर्सर यूजेज, उसका यूज़ क्या है, दिस टेक्निक वर्क फाइन फॉर कंटीजियस सीक्वेंस लाइक C++ array when element are placed at consecutive memory।